हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं कुछ इस तरह से। सुबह सुबह ही मौसम बिल्कुल साफ़ है। चारों तरफ जो है थोड़ी थोड़ी धुंध भी फैली हुई है। तो ये था सुबह के मौसम का नज़ारा। तो आजकल फसल की कटाई हो गई है तो थोड़ा सा खेत बीजने का काम शुरू हो गया है। और ये बनाई थी आज सुबह ही नाश्ते में भिंडी की सब्जी। तो ये सब्जी मैंने जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। इसमें सिर्फ प्याज, लहसुन, नमक डाला है। बाकी टमाटर वगैरह मैंने इसमें कुछ नहीं लगाए हैं। तो मुझे ऐसी सिंपल सी सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। सुबह ही नाश्ते में भिंडी की सब्जी के साथ बनाए थे चपातियाँ। तो सुबह का नाश्ता जो था बिल्कुल सिंपल था। हमने सुबह ही भिंडी की सब्जी और चपातियाँ बनाई थी। और उसके बाद जैसे ही मैंने खाना बनाया तो पक्षियों को चढ़ाया सबसे पहले। तो आज हम पहुंच गए हैं सुबह सुबह ही गांव। क्यों पहुंचे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जब हम गांव जा रहे थे तो रास्ते में ट्रैक्टर था जो कि पिछले साइड चला से चला आ रहा था गांव के लिए। एक छोटा रास्ता भी ट्रैक्टर है और मंगवाया छोटे रास्ते से जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज सवेरे मॉर्निंग का टाइम है और सवेरे सवेरे ही हम जा रहे हैं गांव को। गांव यहाँ पे कुछ अर्जेंट काम है। ट्रैक्टर वगैरह में कुछ खराबी आ गई थी हमारे पिछले कल, तो उसकी रिपेयर वगैरह करेंगे। देखते हैं उसमें क्या फॉल्ट आ गया है। तो चलो मिलते हैं अब सीधे गांव वाले घर में। ठीक है जी। ओके ओके। सो डियर फ्रेंड एंड सब्सक्राइबर, हम पहुंच गए हैं यहाँ पे गांव वाले घर में। तो ये देखिए हमारी क्यारी के साथ में ये हमने सेब के कुछ पौधे लगाए हुए थे, आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं प्रीवियस ब्लॉग्स में। तो ये देखिए ये खीरे वगैरह लगना स्टार्ट हो गए हैं हमारे को। हमारे क्यारी के साथ में ही एक और दूसरी क्यारी है जहाँ पे हमने सेब वगैरह के पौधे बीजे हुए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए हमारे खीरे वगैरह लगना स्टार्ट हो गए हैं। और लोकल सब्जी जैसे फ्रास्विन वगैरह है वो हमने दिखाई थी आपको, तो आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं खीरे वगैरह। तो ये आप देख सकते हो ये खीरे वगैरह लगना हमारे स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे। और काफ़ी टेस्टी खीरा होता है, देसी खीरा है ये, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये आप देख सकते हैं खीरे वगैरह लगना स्टार्ट हो गए हैं। और सेब के पौधे इनकी भी हमने काफ़ी केयर की है। तो देखिए कितने बड़े हो गए हैं ये। ये केंचुआ खाद के लिए हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे हम गोबर देखिए एक साइड में मतलब इस तरह से बारीक कर दिया है केंचुए ने। और जो भी गोबर है वो हम यहाँ पे डालते हैं। और दूसरे कोने में आप देखते होंगे ये बारीक कर दिया है केंचुए ने, बिल्कुल ही बारीक पाउडर की तरह। तो ये बहुत ही उपजाऊ होता है और फसल वगैरह काफ़ी अच्छी होती है।
इसमें कुछ केमिकल वगैरह यूज़ नहीं है, तो इस तरह का गोबर यूज़ करना चाहिए। इससे हेल्थ इशू भी नहीं होगा। जो फसल होगी उसका जो भी आटा वगैरह है, या जैसे चावल वगैरह, अभी सीजन है तो अभी चावल की खेती होगी, तो इस तरह की खाद वगैरह डाल के बहुत ही फ़ायदा मिलता है। तो ये देखिए रेत की तरह बना दिया है गोबर को। और दूसरे कॉर्नर में आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे गोबर पड़ा हुआ है, तो केंचुए रखे हुए हैं यहाँ पे, वो इसको कुतर देंगे, पतला कर देंगे। और ये इसमें हमने बोरियों में भर दिया है गोबर, अब भी खेत वगैरह के लिए लेके जाएंगे इसको। तो जैसा कि पहले आपको पतिदेव ने बताया कि हमारा ट्रैक्टर जो था थोड़ा सा फॉल्ट आ गया था इसमें, तो यहाँ पे मैकेनिक आए थे। इसको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, इसका सिर्फ एक तार जैसा निकला हुआ था, तो वो इन्होंने लगाया। और साइड में बैठे हुए हैं एक भैया, ये मैकेनिक के साथ ही आए थे, तो इन्होंने कोरोना का पूरा पालन किया। ये हेलमेट के साथ ही गांव में पहुंच गए। तो ये देखिए ट्रैक्टर भी हेलमेट लगा के ही ठीक कर रहे हैं। लगता है भैया पूरा पालन कर रहा है कोरोना का, और करना भी चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का काम था जो यहाँ पे भैया ने कर लिया, और हमारा ट्रैक्टर बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हो गया। और साथ में लगे हुए हैं अरबी के पत्ते, ये भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। 3-4 बार तो हम इसके पतरोड़ू बना चुके हैं, लेकिन ये फिर से इतने ही बड़े हो गए हैं, तो इनके फिर से पतरोड़े या साग बना दिया जाएगा। और जैसे ही फसल की कटाई हो गई तो अब खेतों को बीजने का काम भी शुरू हो गया। तो सबसे पहले खेतों को बीजने से पहले करनी पड़ती है खेतों की सफाई। तो यहाँ मम्मी और पापा दोनों लगे हुए हैं अपने काम पे। तो ये देखिए हमारा ट्रैक्टर अब बिल्कुल ठीक हो गया है, और ये ट्रैक्टर बहुत ही अच्छा है। इससे जो है खेत अच्छी तरह से बीज जाते हैं। तो जैसे ही हमारा ट्रैक्टर ठीक हो गया, तो खेतों में जो भी गोबर रखा हुआ था, खाद वगैरह, उसको पहले खेतों में फेंकना पड़ता है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हम सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। तो यहाँ पे सुबह सुबह ही पतिदेव की परेड शुरू हो गई है। तो ये देखिए हमने अपने ट्रैक्टर से ये खेत जो है बिल्कुल तैयार कर दिया, और फसल भी इसमें बो दी है। इसमें हमने मक्की और बाजरा दोनों बीजे हुए हैं। तो अब बारी है दूसरे खेत की। तो यहाँ पे भी गोबर पूरी खेत में फेंक दिया है। तो अब बारी है इसमें ट्रैक्टर चलाने की। तो यहाँ पे ट्रैक्टर स्टार्ट किया है मैंने। ये बहुत ही इजी होता है चलाने को, इसे कोई भी चला सकता है। तो मुझे तो यहाँ पे बड़ा मज़ा आया। तो एक आदमी कितना काम करेगा, तो इसलिए सब बारी बारी यहाँ पे लगे हुए हैं। हमारे बहुत ज़्यादा खेत हैं। तो इसलिए हमने खेतों को देख के ही ये छोटा सा ट्रैक्टर लिया है, और ये अच्छी तरह से खेत बीज भी देता है। तो
मेरे ट्रैक्टर चलाने के बाद अब बारी है पतिदेव की, तो यहाँ इन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया। और अब लगे हुए हैं खेत में काम करने पापा जी। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, इसलिए काम का ज़्यादा बर्डन नहीं होता और अच्छा भी है कि सब जने काम जो है मिलजुल कर करें। तो ये देखिए खेत लगभग तैयार हो चुका है और खेत के साइड में हमने बना दी है छोटी छोटी नालियाँ, क्योंकि ये खेतों में बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि बरसात का मौसम है तो खेतों में ज़्यादा पानी ना रुके, इसलिए नालियों का पूरा प्रबंध किया हुआ है। इसलिए जब भी खेत पूरी तरह से तैयार किया जाता है तो साइड में ये मेड़ टाइप लगा दी जाती है। तो यहाँ पे हमने 4-5 खेत बीज दिए हैं और जो बाकी नीचे को दिखाई दे रहे हैं वो हमारे धान के खेत हैं, तो इनको भी तैयार करना है। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में था बस इतना ही। जो भी हमने काम किया वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। मुझे आशा है कि आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें।